भारतीय जनता पार्टी के सांसद हमारे साथ रवि किशन जी जुड़ रहे हैं इसी मुद्दे पर। मेरा पहला सवाल रवि किशन जी आपसे यही कि आप बीते दिन आप काफी चिंतित दिखे देश की संसद में कि ड्रग्स बॉलीवुड को अपनी गिरफ्त में ले रहा है। ये पूरी जानकारी क्या आपको सुशांत सिंह राजपूत के केस के बाद आई? क्या वजह थी जो इस तरह से मुखर होकर आपने बोला? जया जी ने उस पर क्या बोला है उस पर बाद में आएंगे। वजह क्या थी ये मुद्दा उठाने की? अंजना जी, मैंने पिछले सत्र में भी आवाज़ उठाई थी। मुझे इसकी अवेयरनेस काफ़ी सालों से है और मैं परेशान था, लेकिन जब मुझे मौका मिला सांसद बनने का गोरखपुर का, तो और मैंने फिर ये आवाज़ उठाई। लेकिन अब जब सुशांत एक छोटे भाई के रूप में मेरे रहे, हमारे भोजपुरिया लड़का, हम लोग का छोटा भाई था, मुझे हमेशा सर कहते थे। वो लड़के को मैं जानता था, वो ज़िंदगी देख रहा था, मौत नहीं देख रहा था। तो मुझे ये बहुत दुख हुआ। मेरी माँ भी रोने लगी कि एगो देखो बाबू, एगो लड़का चल गए। उसको लगा कि हमको कुछ हो जाता, तो मुझे लगा कि बोलना तो पड़ेगा, ऐसे तो नहीं चलेगा। कहीं तो ये कमर तोड़नी पड़ेगी कि कौन सप्लायर है, कौन पेडलर्स हैं, कौन घुस गया है, कौन ये पार्टीज अटेंड कर रहा है, रेव पार्टीज कहते हैं, और कौन ईजिली अवेलेबल करवा दिया। जया जी जब आए, अमित जी जब आए, या मैं आया, अक्षय कुमार, अजय देवगन 90s में आए, तब ये नहीं था। ये अचानक 10 साल में ये अचानक एक केमिकल वर्ल्ड कैसे आ गया? जैसे एक बायो वेपन आया चाइना द्वारा कोरोना के रूप में, उसी तरह चाइना के द्वारा पंजाब के रास्ते, पाकिस्तान के द्वारा नेपाल के रास्ते एक बहुत बड़ी खेप आ रही है टू फिनिश अस, हमारी यूथ को खत्म करने, लार्जेस्ट इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री जो वर्ल्ड की है, उसको खत्म करने। मेरी आवाज़ वो थी, जया जी ने सुना नहीं, उन्होंने व्यक्तित्व ही नहीं सुना, और मुझे उन पर उन्होंने बहुत एक गलत सा पलटवार कर दिया। जया जी तो आप पर एहसान फरामोशी का आरोप लगा रही हैं। वो कह रही हैं कि जिस थाली में खा रहे हैं, जिस मुंबई से निकले हुए एक्टर हैं, वो मुंबई को बदनाम कर रहे हैं। ये उनका आरोप है। अंजना जी, कौन सी थाली, कौन सी थाली, कौन सा खाना, कौन सा छेद? किसने रवि किशन को कभी आपने सुना है? आप भी देख रही हैं 30 साल से 650 फिल्म के, कभी किसी ने हमको ब्रेक दिया? किसी फिल्म में हम लॉन्च हुए? ट्रेंड एक्टर, ट्रेंड डांसर, सब कुछ कभी नहीं। स्वयंभू रहे हम, स्वयं को लॉन्च किया, एक बंद हुई भोजपुरी इंडस्ट्री को शुरू किया। समाज ने, मेरे समाज ने, देश की जनता ने मुझे स्टार बनाया, सुपरस्टार बनाया। जिंदगी झंडबा फिर भी घमंडबा, जब हम एक बिग बॉस में बोले, तब देश ने वो नारा गूंजा और लोगों ने पसंद किया। फिर साउथ की इंडस्ट्री में गए, वहाँ लोगों ने पसंद किया। मुझे किसी ने ब्रेक नहीं दिया, मुझे किसी ने खड़ा ही नहीं किया कभी। मुझे किसी ने मेरी कॉलर को भी नहीं पकड़ा कि आओ बेटा खड़े हो जाओ। शायद मैं रीज़न नहीं ढूंढना, तो आज मुझे बड़ा दुख उस बात का हुआ। कौन सी थाली, कहाँ, किसकी, कौन सी थाली, कौन सी जिम्मेदारी की? एक जमींदार वाला शब्द लगा कि कोई जमींदार बोल रहा है कि थाली में खाए और छेद किए। कहाँ किसने हमको एक रोटी नहीं खिलाई? हम तो लोग चल कर आते हैं, हम अंजना जी रेंग कर ऊपर आए हैं। मेरा इतिहास आप देखिएगा, पढ़िएगा कि कैसे एक हम अपनी लड़ाई। ये शब्द क्या थे? अगर चलिए थाली है, तो अगर उस थाली में ड्रग्स आ गया है तो मैं छेद करना चाहूंगा उस थाली को। अगर थाली में मेरे देश के युवा खत्म होंगे, मेरी फिल्म इंडस्ट्री के लोग जो नहीं कर रहे हैं ड्रग्स, कुछ लोग कर रहे हैं, तो यस, मैं इस थाली को छेद करूंगा। यस, आई विल डू इट, बिकॉज आई नो फ्यू पीपल आर डूइंग, बट उन लोग काफी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। कल उन्हीं के घर का परिवार के बच्चे आएंगे, उनके लिए ड्रग फ्री इंडस्ट्री रहनी चाहिए। देश के बच्चे आएंगे, आपके परिवार का कोई बच्चा आएगा, लेट्स हैव अ ड्रग फ्री कंट्री। क्या हम दे के जा रहे हैं? कुछ साल बाद हम लोग मर जाएंगे, बट क्या दे के जा रहे हैं? क्या ड्रग्स का एक प्लांट दे के जाना है ताकि वहां पे सब लोग एक बाइपोलर के शिकार रहे, डिप्रेशन के शिकार रहे, कमरा बंद करके अंधेरे में रहें और एक अलग अंधेरी दुनिया में रहते रहते एक दिन पंखे पे लटक कर मर जाएं? व्हाट आर वी लुकिंग एट? हम क्या देख रहे हैं और किस युग की तरफ जा रहे हैं? अगर ये साजिशन दूसरों देशों की प्लानिंग है, तो हम लोग इस साजिश के शिकार क्यों हो रहे हैं? लेकिन ये जो दुश्मनी आप मोल ले रहे हैं, ये सिर्फ जया बच्चन जी की आवाज सामने आई है। उसके बाद सोनम कपूर ने कहा मैं बड़े होकर जया बच्चन बनना चाहती हूँ। फरहान अख्तर कूदे, उन्होंने प्रणाम किया। अनुभव सिन्हा सामने आए, उन्होंने कहा रीढ़ की हड्डी इसे कहते हैं। ये जो आप रिस्क मोल ले रहे हैं दुश्मनी का, इसकी ताकत आपको भारतीय जनता पार्टी का सांसद होने की वजह से, या रवि किशन तैयार है? और किस तरह से आप इस लड़ाई को आगे ले जाएंगे? क्योंकि इतना आसान नहीं है। पूरी फिल्म इंडस्ट्री कह रही है कि आप और कंगना मिलकर बदनाम कर रहे हैं। रवि जी,
मेरे प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जी ने गंदगी 2014 से साफ करना शुरू कर दिया है इस देश में। वो कचरे से लेके पाकिस्तान की बुराइयां से लेके चाइना की गंदगी, गंदी विचारधारा और अब ड्रग्स की गंदगी, तो हम लोग उनकी फौज है, उनकी सेना है। यस, वी हैव टू क्लीन इट। ये नया भारत है, ये मोदी जी का भारत है, उसमें गंदगी आप लेके नहीं चल सकते, छिपा के डुअल फेस हिपोक्रेसी के साथ नहीं चल सकते। और वो गलत है अंजना जी। जया जी जब आई थी तब ड्रग्स नहीं था, अमित जी आए थे तो नहीं था, मैं 90s में आया तो नहीं था। ये नया केमिकल वर्ल्ड आया है कि शून्य में जाएंगे, ये लेंगे तो एक अलग एक्टिंग मिलेगी। ये सब ड्रामे और करोड़ों हजारों का धंधा हो रहा है और बर्बाद हो रहे हैं, लोग खोखले हो रहे हैं। तो मैं अगर ड्रग फ्री इंडस्ट्री मांग रहा हूं, ड्रग फ्री कंट्री मांग रहा हूं, तो क्या बुरा मांग रहा हूं? या कंगना जी मांग रही तो क्या बुरा मांग रही हैं? इट्स फॉर देम, फॉर देयर जनरेशन। कल मेरे बच्चे आएंगे, कल जया जी के परिवार के बच्चे आएंगे, तो क्या ड्रग के माहौल में आएंगे एक्टिंग करने? कि बहुत बड़ी, द लार्जेस्ट इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड, इससे बड़ी इंडस्ट्री नहीं है। वी प्रोड्यूस 1000 फिल्म्स। ये कौन लोग हैं रवि जी, ये कौन लोग हैं ये? अगर आप कहते हैं कि एक पूरा केमिकल वर्ल्ड वहां एग्जिस्ट कर रहा है, जो युवा यंग एक्टर्स हैं वो उसकी गिरफ्त में आ रहे हैं, पिछले 10 सालों में ये हुआ है, ये कौन कौन है? क्योंकि पिछले दिनों कई लोगों के नाम आए, खुलासे हुए, ममता कुलकर्णी से लेकर कई सारे ऐसे फिल्म स्टार्स थे, फरदीन खान, जिन सबके नाम आए। कौन लोग हैं जो आज इस इंडस्ट्री में ड्रग्स को इतना आसान बना रहे हैं? पेडलर्स का रैकेट खुलेआम चल रहा है, कौन है ये लोग? अब ये पकड़े जाएंगे। सी अंजना जी, एनसीबी इज देयर, दे आर डूइंग फैंटास्टिक जॉब, और वो सारे तह तक जाएंगे। एक भय आ गया, एटलीस्ट भय आ जाए लोगों में कि ये पाप है, ये अपराध है, ये देश में कानून आपको सजा देगा इसकी। ये भय, ये अवेयरनेस आ गई, थैंक्स टू मीडिया। आप लोगों ने भी अवेयरनेस की। हम लोग अपनी यूथ को, आप अपने परिवार के बच्चों को भी अंजना जी सेफ देखेंगी। हम लोगों को ये भय लाना था कि ये अपराध है, ड्रग्स एक अपराध है, अगर अब इसका सेवन अपराध है, आपकी मौत तो हो रही है, लेकिन इसको हमारे देश में, भारत में, और जहां पर अब मोदी जी की सरकार है, यहां पर तो अब तो भैया मुश्किल है। तो मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, मेरी लड़ाई और कुछ नहीं है। और मेरा क्या होगा? मुझे मार देंगे लोग, मैं पूरे माफियाओं से पंगा ले रहा हूं, इंडस्ट्री से ले रहा हूं, आई डोंट केयर। ये ड्रग डिफेंस लीग क्यों बन रहा है? में कभी कोई कंट्रोवर्सी नहीं की। ये ड्रग डिफेंस लीग वहां पर क्यों बन रहा है? क्योंकि बहुत सारे सितारे हैं जो कह रहे हैं ये सिर्फ बदनामी के लिए साजिशन किया जा रहा है। उनका भी एंगल समझिए। वो ये कह रहे हैं कि आप लोग बॉलीवुड को बदनाम कर रहे हैं, ये सरकार जो केंद्र में बैठी है वो बॉलीवुड को बदनाम कर रही है, साजिशन कर रही है। अगर एक दो लोग ऐसे पकड़े जाते तो कार्रवाई कीजिए उस पर। उसमें रवि किशन जी को देश की संसद में खड़े होकर बोलने की क्या जरूरत थी? एनसीबी तो कार्रवाई कर ही रही है। रवि जी, नहीं अंजना जी, ये बात को आवाज उठाना है, बिकॉज ये देश के हर पॉकेट में है। फिल्म इंडस्ट्री में हम अगर एक्टर वर्कआउट करते हैं, सिक्स पैक बनाते हैं, तो देश भी बनाता है, यूथ भी बनाता है। हम लोग रोल मॉडल्स हैं, हम लोग सुपरस्टार्स हैं, हम लोग एक्टर्स हैं, नोन फेसेस हैं। हम ये देश में सबसे बड़ा अगर कोई इंटरटेनमेंट का माध्यम है वो सिनेमा है। पूरे वर्ल्ड में देखा जाता है हिंदुस्तानी सिनेमा। ये बहुत बड़ी पोस्ट है, इनको भगवान के बाद का दर्जा मिलता है। तो हम लोगों की जिम्मेदारी, दायित्व बहुत बड़ा है। हमारे हर मूवमेंट पर नजर होती है, हमारे हर एक्शन पे रिएक्शन आता है देश का। तो हम लोगों को और फूक फूक के कदम रखना चाहिए। अगर मैं नहीं बोलूंगा तो कौन बोलेगा? अगर मैं, फिर क्या फायदा? लानत है मेरी जिंदगी पे सांसद बन के, लानत है मेरी जिंदगी पे कलाकार बन के। मुझे मरते हुए मोक्ष चाहिए, मुझे मरते हुए नहीं कि मैं एक डरपोक मौत मरा। ये ड्रग्स को डिफेंड करने वाला ये लीग क्यों बन रहा है रवि किशन जी? ये तमाम लोग जो केंद्र का विरोध करते करते अब ड्रग्स के मुद्दे पर भी इस तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं। ये जो एक लीग बन रहा है वहां पर, ये क्यों बन रहा है? अंजना जी, इन लोग को भी बड़ी तकलीफ हो गई होगी जो अगर अपने बच्चों को देख रहे होंगे ड्रग में पड़े हुए, 2-2 दिन तक कमरा नहीं खोलते हुए, रात भर तड़पते हुए, चिल्लाते हुए, रोते हुए, अंधेरे में रहते हुए, 2-2, 3-3 दिन खाना नहीं खाते हुए। इनको भी मालूम है, इनका भी ज़मीर उनको हिला रहा होगा। सी फाइन, दे आर हैविंग ड्रिंक्स एंड ऑल, इट वाज फाइन, इट्स कूल, इतना चल रहा था, फाइन। बट केमिकल, आप स्ट्रेट पॉइजन ले रहे हैं, आप केमिकल्स पे आ रहे हैं, आप स्ट्रेट पागल बना रहे हैं, आप ख़त्म कर रहे हैं। आप
कि आपको टोन डाउन करना है और आपको ये बहुत गंदे गंदे इसके थॉट्स आ गए और इस तरह से हर पार्टीज में इसको फेंक दिया गया और एडिक्ट कर दिया गया। ओ वी आर कूल, ओ एकदम शून्य में जा रहे हैं, शरीर हल्का हो गया, एकदम लीन लग रहे हैं, फ्रेश लग रहे हैं और एक्टिंग में एकदम जीरो में चले जाएंगे, एक्टिंग क्या पकड़ेंगे, एनर्जी लेवल क्या आएगा। ये सब एक रबिश है। हम लोग की ऐसी स्कूलिंग नहीं हुई, हमारी ट्रेनिंग एकदम खतरनाक रॉ हुई थी एक एक्टर के रूप में और देश प्यार करने लगा, तभी 650 फिल्में की, तभी देश मोहब्बत करता है हमारी एक्टिंग से और अनगिनत रूप धारण किए मैंने फिल्मों में। हर फिल्म हो, श्याम बेनेगल जी की फिल्म हो या मणिरत्नम साहब की, हमको कोई ये सब लेके और पता चले और दाढ़ी खुजा रहे हैं और सोच रहे हैं और ये सब एक ढकोसले हैं, नशे में डाल के किसी दूसरे कलाकार के जीवन को खत्म करने के ढकोसले हैं, किसी परिवार को बर्बाद करने, ढकोसले हैं किसी का वैवाहिक जीवन खत्म करने के लिए। उससे बचना है, वी हैव टू टेक केयर। हम लोगों का काम है बताना, हमारा काम है, मैं एक सांसद के रूप में देश की समस्याओं को खड़ा करना, मैं अंजना जी करूंगा। मेरी ये जितनी जया जी की इंडस्ट्री है उतनी इंडस्ट्री पे मेरा अधिकार है। 30 साल मैंने भी दिए हैं और सबके साथ काम किया, सारे मेरे मित्र हैं, हम सबके साथ काम किए। मैं उनको या आने वाले समय में डूबते या खत्म होते या तड़पते हुए मरते हुए नहीं देखना चाहता हूं। मैं बहुत क्लियर हूं अपनी थॉट्स में और रवि मैं जी, कहीं कोई गलत नहीं हूं और मेरी सरकार भी यही चाहती है। रवि जी आप देखिए, अब आप पॉलिटिक्स में आ चुके हैं, पॉलिटिक्स को भी आप समझते हैं, एक्टर थे और अब आप राजनीतिक व्यक्ति भी हो गए हैं। ये सवाल तो पूछा ही जाएगा ना कि आपने शुरू में ही कहा कि पिछले 10 सालों में ये सब कुछ हुआ है, तो ये उद्धव ठाकरे की सरकार तो सर 10 महीने पहले आई है, उससे पहले बीजेपी की ही सरकार थी वहां पर। आखिर राजनीतिक संरक्षण फिल्म जगत से जुड़े तमाम लोगों को मिलता है, सब उनके गुड बुक्स में रहते हैं और तभी उनकी इतनी हिम्मत बढ़ती है। तो ये सवाल तो पूछा जाएगा ना कि ये जो इसकी पॉलिटिक्स है, ये आज ही सब कुछ क्यों दिख रहा है। ये रवि किशन जी को आपने, हालांकि मुझे बताया कि आपने पिछले साल भी ये सवाल उठाया था, लेकिन ये इतना बड़ा मुद्दा आज ही क्यों बन रहा है जब उद्धव की सरकार है। सब कह रहे हैं कि उद्धव सरकार को टारगेट करने के लिए ही आप लोग कर रहे हैं। नहीं अंजना जी, ये ग्रो करता गया। सुशांत की मौत के ने जब देश के सारे युवाओं को 100 दिन हो गए शांत नहीं होने दिया तो एक वेकअप कॉल आ गया। मैं सही कहूँ, सुशांत की मौत ने बहुत कुछ लोगों को जगा दिया। वो एक 33 साल का लड़का जिंदगी को देखता हुआ, अच्छे पैसे कमाता हुआ, फैंटास्टिक बॉय, सुपर इंटेलेक्चुअल बॉय, बिहार का लड़का, हमारे छोटे शहर का लड़का, उसकी मौत ने देश को पूरा हिला दिया और पूरा यंत्र तंत्र सब हिल गया। जब 100 दिन तक देश गुहार करता रहा कि न्याय मिलना चाहिए, वो लड़का आत्महत्या नहीं कर सकता। वो मैंने भी सीबीआई की जांच के लिए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को भी लिखा चिट्ठी कि वो लड़का पंखे पे लटक नहीं सकता। वो जिंदगी देख रहा था, छोटे शहर से लड़ के आया था, वो खुशियां तलाश रहा था, वो मौत नहीं तलाश रहा था। तो किसने एडिक्ट किया, कैसे हुआ, कौन घुसे, क्यों एक अच्छी जिंदगी, बढ़ती हुई जिंदगी को साजिशन मार दिया गया। जी आपने आपका जस्ट थिंक अबाउट योर फैमिली। आपने कहा था कि जी कहिए। जिंदगी झंड बा फिर भी घमंड बा, आपका ये डायलॉग बहुत फेमस हुआ। कंगना रनौत कह रही है कि आज मेरा घर टूटा है, कल उद्धव ठाकरे तुम्हारा घमंड टूटेगा। किस हद तक रवि किशन इस लड़ाई को आगे ले जाने के लिए तैयार है? आपकी हुंकार कहां तक जाएगी और कहां तक आप इस लड़ाई को आगे ले जाएंगे? लोग सुन रहे हैं आज आप। अंजना जी, मैं आपके माध्यम से आपके तमाम दर्शक जो विश्व में देख रहे हैं, भारत में देख रहे हैं, हिंदुस्तान में देख रहे हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं वचन देता हूँ, जब तक मेरी जान है, जब तक मुझ में शक्ति है, जब तक मैं ये लड़ाई लड़ सकता हूँ कि ड्रग फ्री मेरी इंडस्ट्री, मेरी फिल्म इंडस्ट्री जो जया जी की भी उतनी हकदार है, उसको ड्रग फ्री होना ही है। उसको जब तक नहीं कर दूंगा, क्योंकि हम लोग की बहुत बड़ी रीच होती है एक स्टार की, एक सुपरस्टार की, एक्टरों की बहुत लोग भगवान की तरह मानते हैं। सही बता रहे हैं हम लोगों को स्ट्रांग रहना है, हमको इससे निकलना है और नहीं निकलेंगे तो बहुत गंदी जनरेशन को हम लोग अपनी आने वाली जनरेशन को सिर्फ ड्रग्स देंगे। और आई हैव सीन इन अदर फॉरेन कंट्रीज कैसे तड़प तड़प के मर रहे हैं लोग, पागल हो गए, खोखले हो चुके हैं और
आई डोंट वांट टू सी दैट, बिकॉज ये बहुत सारी इसमें पड़ोसी मुल्कों का भी हाथ है। एक बहुत बड़ी साजिश है कि एक सुपर पावर बनते हुए भारत को खत्म करने की फिल्म इंडस्ट्री अच्छा माध्यम है, यहां पर घुसा दो, क्योंकि यहां पे सब लोग, पूरे लोग देश के सिनेमा ही देखते हैं। इनके हीरो को, इनके इंडस्ट्री के लोगों को, इनके हीरोइंस को, इन लोगों को एडिक्टेड कराओ, यहां से पॉपुलर हो जाएगा और देश में अपने आप फैल जाएगा। सो ये तोड़ना है। आप भी साथ दीजिए अंजना जी। वी हैव टू सेव आवर चिल्ड्रन, हमारे भविष्य को। हम लोग तो मर जाएंगे कुछ दिन बाद, बट व्हाट अबाउट आवर कमिंग जनरेशन? ड्रग एडिक्ट पैदा हों, ड्रग्स ढूंढते रहें, ड्रग्स के लिए जिएं। व्हाट आर वी लुकिंग एट? आपकी इस मिशन की कामयाबी में ही आने वाली पीढ़ियों की भी सुरक्षा है और हिंदुस्तान की भी जीत है। ये मिशन सफल रहे, ये हर कोई जानता है, इसके खिलाफ कोई नहीं हो सकता है और इसमें आपका हर कोई साथ देगा। लेकिन हाँ, ये आवाज लगातार बुलंद रखनी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका रवि किशन जी। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।